भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा वेदांत दर्शन का पाठ चल रहा है। चतुर्थ अध्याय का चतुर्थ पाद हम पढ़ रहे हैं, जिसमें सूत्र संख्या 16 तक का हमारा पाठ हुआ था। अब चलेगा सूत्र संख्या 17। तो पहले सूत्र बोलिए। जगत व्यापार वर्जम प्रकरणात् असन्निहितत्वाच्च। ये सूत्र हुआ। अब इसका प्रश्न लिखिए। मुक्तात्माओं के लिए जगत उत्पत्ति आदि, मुक्तात्माओं के लिए जगत उत्पत्ति आदि कार्यों का निषेध क्यों है? मुक्तात्माओं के लिए जगत उत्पत्ति आदि कार्यों का निषेध क्यों है? तो उत्तर लिखिए 16 का। मुक्तात्माओं के लिए जगत उत्पत्ति आदि कार्यों का निषेध है, क्योंकि। प्रश्न को दोहराइए और लिखिए। मुक्तात्माओं के लिए जगत उत्पत्ति आदि कार्यों का निषेध है, क्योंकि। क्योंकि जगत उत्पत्ति के प्रकरण में, जगत उत्पत्ति के प्रकरण में ब्रह्म का पाठ होने से और जीवों का पाठ नहीं मिलने से, जीवों का पाठ नहीं मिलने से। ठीक है। तथा मुक्तात्माओं का जगत रचना आदि कार्यों से, जगत रचना आदि कार्यों से संबंध न होने से। ठीक है। ये हो गया सूत्र संख्या 17 का अर्थ। अब देखो यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि जगत का जो व्यापार है, माने संसार में आना, व्यापार करना, नौकरी करना, ठीक है, धंधा करना, खेती करना, शादी ब्याह करना, किसी काम में हस्तक्षेप करना, किसी की सहायता करना, हाँ जी, और भी क्या आएगा, यज्ञ करना, दान करना, पुण्य करना, ये सब कोई भी काम नहीं कर सकता वो। और जगत की रचना आज तो छोड़ ही दो, क्या करेगा वो तो। ठीक है ना जी, उसमें सामर्थ्य भी नहीं है, और जगत की उत्पत्ति के प्रकरण में इसका नाम भी नहीं है, ब्रह्म का नाम है। जहाँ भी आता है जगत उत्पत्ति प्रकरण, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। देखो ये प्रकरण दिया है ना। यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म, ये कहा, तद ब्रह्म कहा है कि जिससे ये सारे भूत उत्पन्न होते हैं,
जिसके कारण से जीवित हैं, और जिससे उत्पन्न होकर के जिससे फिर लीन हो जाते हैं, उसको जानने की इच्छा करो, वो ब्रह्म है। तो देखो, जगत को उत्पत्ति प्रकरण में किसका नाम आ रहा है? ब्रह्म का आ रहा है। उससे उत्पन्न होते हैं, उससे चल रहे हैं, जी रहे हैं, खा रहे हैं, उसकी कृपा है, उसकी शक्ति है, उसकी सहायता है, और बाद में मरने बाद में उसमें लीन हो जाएंगे, समाहित हो जाएंगे। तो कौन है? वो ब्रह्म है। तो इस प्रकार से जहाँ पर ये जगत रचना आदि का वर्णन है, वहाँ तो ब्रह्म का पाठ है, जीव का पाठ तो है नहीं भाई। उल्टा ये कहा कि जीव जिससे उत्पन्न होते हैं, ये कहा है। तो जिससे उत्पन्न होते हैं मतलब ब्रह्म कहा है, ये भी नहीं कहा कि किसी माता से उत्पन्न होते, पिता से उत्पन्न होता है। जिससे उत्पन्न होते हैं वो ब्रह्म है, ऐसा कहा है। ठीक है ना जी। तो इस प्रकार से यहाँ पर सिद्ध होता है कि संसार में फिर आने का कोई इसका मतलब नहीं है। मोक्ष काल तक वो मोक्ष में रहेगा। बीच में आगे किसी सहायता कर दे, जैसे आतंकवादी हत्या कर रहे हैं, चलो भाई कुछ सुधार देने को, ये नहीं कर सकते। पाप बढ़ रहा है, हम कुछ सुधार कर दें, ये नहीं कर सकते। जो सुधार करना है, परोपकार करना है, जो करना अभी कर लो। शरीर के रहते जितना उपकार काम करना अभी कर सकते हैं। मोक्ष में होने के बाद में, जाने के बाद में फिर कोई कहे कि मैं लौटूंगा और कुछ उपकार करूंगा, ये नहीं हो सकता है। वहाँ पर कुछ नहीं करते, जीवों के लिए कुछ कुछ भी नहीं कर सकते आप। संसार के लिए कुछ नहीं कर सकते। अपना काम करोगे बस, अपने आनंद में रहोगे, ठीक है, दुख से रहित होगे सब अपने आप। आपका जीवन, वो नाम है केवली। हाँ जी, क्या नाम है? केवली। तो केवली बनकर रहेगा वो, अकेला रहेगा बस, ये है। वहाँ कोई परिवार बाल बच्चे तो होंगे नहीं। परमात्मा है वो है, और उसके मित्रगण रहेंगे, बाकी मुक्त आत्मा सब मित्र हैं। उनके साथ घूमना फिरना कर सकता है, जिसकी इच्छा है तो घूम भी सकते हैं, मना भी नहीं है। आपस बातचीत भी कर सकते हैं, बात भी झगड़ा नहीं होगा वहाँ पर कोई। मित्रता तो होगी, सब ईश्वर पुत्र हैं वो तो साथ में घूमना फिरना तो कर सकते हैं। राग नहीं होगा ना, बिना राग के चलेंगे। ठीक है ना जी। जैसे ईश्वर हमारे मित्र है, हम उसके मित्र हैं, राग नहीं करता है ईश्वर, लेकिन मित्रता है ईश्वर की हमसे। ठीक है ना जी। ये सूत्र 17 हो गया। अब देखो सूत्र 18, बोलिए। प्रत्यक्ष उपदेशात इति चेत न अधिकारिक मंडलस्थ उक्ते है। ये सूत्र 18 हुआ जी। अब इसका प्रश्न लिखिए। यदि पूर्व पक्षी कहे कि, लिखिए, यदि पूर्व पक्षी कहे कि मुक्ति के लिए तो पूर्ण ऐश्वर्य का उपदेश होने से मुक्ति के लिए तो पूर्ण ऐश्वर्य का उपदेश होने से जगत व्यापार वर्जन, जगत व्यापार वर्जन नहीं करना चाहिए। जगत व्यापार वर्जन नहीं करना चाहिए। माने इतना प्रश्न लिख लिया ना। अब क्या कह रहा है देखो, ये कि वो जगत के व्यापार में हिस्सा ले, वो तो संपूर्ण ऐश्वर्य वाला है भाई, पूर्ण ऐश्वर्य वाला है। तो चाहे तो सहायता भी करे जगत बनाने परमात्मा की, है ना। तो परमात्मा का सहायक हो, जीवात्मा को सहायक हो, तो उसके पास ऐश्वर्य का लाभ है। तो ये जगत व्यापार वर्जन नहीं करना चाहिए, मतलब निषेध मत करो, ऐसा आगे लिखो, करना चाहिए। यदि पूर्व पक्षी ऐसा कहे तो, आगे ना, यदि कहे कि, हाँ, तो करो, तो जगत व्यापार वर्जन वर्जन नहीं करना चाहिए, तो क्या ठीक है? तो कर दो, तो क्या ठीक है? वाक्य बन गया ना जी। पढ़े बार प्रवीण क्या लिखे? यदि पूर्व पक्षी कहे कि मुक्ति के लिए तो पूर्ण ऐश्वर्य का उपदेश होने से जगत व्यापार वर्जन नहीं करना चाहिए। तो क्या ठीक है? ऐसा कहना ठीक है? तो
क्या यह ठीक है या ऐसा कहना ठीक है, ऐसा लिख लो, प्रश्न बन जाएगा। तो उत्तर ये सब लिख करके ऐसा कहना ठीक नहीं है, और क्या, ऐसा कहना ठीक नहीं है भाई, सारा उसको उतार देना बाद में, क्योंकि अब क्योंकि इतना लिखना पड़े, ठीक है ना, ऐसा कहना ठीक नहीं है, फिर क्योंकि मुक्ति के फल को भोगने वाले जीवात्मा के, मुक्ति के फल को भोगने वाले जीवात्मा के संबंध में ही, मुक्ति के फल को भोगने वाले जीवात्मा के संबंध में ही उस ऐश्वर्य का कथन होने से, मुक्ति के फल को भोगने वाले जीवात्मा के संबंध में ही उस ऐश्वर्य का कथन होने से। ठीक है जी, ये सूत्र 18 हो गया। अब देखो क्या कहा इसमें भाई, इसमें कहा कि जो ऐश्वर्य कहा गया है ना, वो खाली मुक्ति को भोगने वाले जीवात्मा तक सीमित है। हाँ जी, उसमें ये नहीं कहा कि वो सहायता कर ले, कि सृष्टि निर्माण में सहयोगी बने, ये तो है ही नहीं। खुद के लिए कहा है कि वो खुद जी इच्छा जहाँ कर वहाँ जाए, सूर्य में जाए, चंद्र में जाए, समुद्र में जाए, धरती में जाए, पाताल में जाए, और कोई लोकालोकांतर में और ब्रह्मांड के बाहर जहाँ जाना है जाए, ये उसका ऐश्वर्य है। आनंद में रहे, दुख से रहित रहे, ये तो कहा है, लेकिन वो किसी और की सहायता करे ये कहाँ कहा, ये नहीं कहा। इसलिए उसका जो संबंध खाली मुक्ति फल को भोगने तक सीमित है, समझ गए ना। इसलिए कोई ऐसा कहे कि जगत व्यापार वर्जन नहीं करना चाहिए, भाई एक सीमा तक उसका काम है, खुद के लिए घूमना फिरना ये सब काम करना है। तो इसलिए उसके लिए वर्जित ये है कि तुम अपना काम तो करोगे, संसार का कोई काम नहीं कर सकते। कोई प्रेरणा करो, हाँ भाई आप लोग क्या संसार में पड़े हुए हैं, चलो मोक्ष में, है ना, हम देखो हम मोक्ष में हैं, बड़े आनंद में, अब भी चलो मोक्ष में, ये भी नहीं कह सकते। वो किसी से बात ही नहीं करते। जैसे कि हाँ जी, ये चींटी आदि हैं घूम रही हैं, हम कुछ कह सकते हैं इनको? ये देख रहे हैं ना, वो पीड़ित हैं, लेकिन क्या आप उनको बोल सकते हैं क्या, अरे चींटी क्यों तकलीफ पा रही हो, क्यों अच्छा काम करती हो, चींटी बनना पड़े, चलो मनुष्य बनो, अच्छा काम करना, क्या उनको समझा सकते हैं हम? ये गधे को घोड़े को क्या हम समझा सकते हैं क्या? साथ में रहते हैं, साथ में रहते हुए भी उनसे बातचीत नहीं कर सकते हम, उनका लोक अलग है कि नहीं, हमारा लोक अलग है। देखो हाँ, पशु योनि में है वो लोक, मानी योनि, यहाँ पर यह अर्थ करेंगे, तो उनके संबंध यही संतान में रहते हैं, लेकिन उनसे हमारा कोई तालमेल नहीं है, कोई हमारा कोई उनसे कोई मिलना जुलना घूमना फिरना सुख दुख में ऐसा जैसे हम मनुष्य करते हैं, ऐसा कोई जाना ना होता है क्या? नहीं होता भाई। वो तो ठीक है, सेवा तो उसको करेंगे हम, लेकिन मनुष्य वाला व्यवहार उनके साथ नहीं कर सकते। ऐसे मुक्तात्मागण हैं, वो आपस में बातचीत करेंगे, लेकिन हमसे बातचीत नहीं करेंगे। हमको देख रहे हैं, हम देख रहे हैं पशु पक्षी को, लेकिन कोई बोल नहीं पाएंगे उनको हम। और चलो यहाँ तक हम सहायता कर भी देते हैं थोड़ा, ठीक है ना। कोई मान लीजिए चींटी पे पानी में बह रही है, तो उसको हम उठा भी सकते हैं, चलो उठा दो भाई, पानी से निकाल दो, इतना तो कर सकते हैं। लेकिन वो तो इतना भी नहीं कर सकते मुक्तात्मा का लोग, सहायता शारीरिक तो करेंगे नहीं, वाचने भी कुछ नहीं कर सकते। तो जैसे हमारा और इनका भी संबंध कैसा है पशु पक्षियों का, हम चाहते हुए भी इनको बोल नहीं सकते, प्रेरणा नहीं करते, चलो भाई मुक्ति में चलो, कुछ काम करो, साधना करना, ये करना, वो कुछ समझेंगे नहीं, वो हमारी बात सुनेंगे नहीं। वो ऐसा अगर जैसे मुक्तात्मा लोग बातचीत करते हैंगे, वो तो बातचीत अपना सुनेंगे, हमको बोलेंगे भी तो फिर भी हम नहीं सुन पाएंगे। यहाँ पर बोलेंगे भी, हाँ भाई सुनो सुनो, अभी नहीं सुना, हम नहीं सुनेंगे, उनकी आवाज़ जहाँ तक आएगी नहीं, आपस में सुन लेंगे लोग, ठीक है। तो उनका जो है ये स्थिति है कि अपना फल भोगने तक वो सीमित है, उनका ऐसा वहाँ तक है, हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते वो, और किसी को दुखी भी नहीं करते। कई लोग बोलते हैं ना प्रेतात्मा बन गया, भटकती आत्मा, प्यासी आत्मा, ऐसे भी किसी को तंग भी नहीं कर सकते वो, न तो सुखी कर सकते हैं न दुखी कर सकते हैं, उनका अलग ही लोक है, उनका धाम हमसे अलग है, ठीक है। ये हो गया सूत्र 18। अब सूत्र 19 चलो।
बोलिए, विकारावर्ती च विकारावर्ती च तथा ही तथा ही स्थिति माह। स्थिति माह। सूत्र 19 अर्थ लिखिए, मैं प्रश्न लिखिए। मुक्ति में जीवात्मा किस प्रकार की शक्तियों वाला हो जाता है? किस प्रकार की शक्तियों वाला हो जाता है? तो उत्तर लिखिए 19 का। मुक्ति में जीवात्मा विभिन्न शक्तियों वाला हो जाता है। मुक्ति में जीवात्मा या जीव एक ही बात है ना, विभिन्न शक्तियों वाला हो जाता है। इस प्रकार मुक्ति की स्थिति को श्रुति बतलाती है। इस प्रकार मुक्ति की स्थिति को श्रुति बतलाती है। तो श्रुति क्या? हाँ, इस प्रकार की खोलो, इस प्रकार की मुक्ति की स्थिति को, या इस प्रकार भी को, इस प्रकार की करो, एक ही बात है ना। तो ये सूत्र तो पूरा हो गया जी। देखो, तो ये श्रुति क्या कहती है कि शृण्वन् श्रोत्रम मनवानो मनोभवत। देखो यहाँ पे दिया, अंतिम देखो, भाष्य के अंतिम में देखो, सबसे अंतिम में ये श्रुति का वाक्य है जी। शृण्वन् श्रोत्रम और मनवानो मनोभवती। वो सुनना चाहता है तो श्रवण शक्ति से युक्त हो जाता है, मनन चाहता है करने तो मनन शक्ति से युक्त हो जाता है, देखना चाहे तो देख सकता है, बोलना चाहे बोल सकता है। ये है, इसको यहाँ पर कहा है विकारावर्ती। देखो, विकारावर्ती मैंने क्या यहाँ पर विभिन्न शक्ति वाला, इंद्रियों की विभिन्न शक्ति से युक्त होता है। इसको सूत्र में कहा विकारावर्ती हो जाता है। विकार मैंने क्या, कोई विकार होगा इसमें क्या? हाँ जी, सूत्र में क्या लिखा है? विकारवर्ती भवति, विकार वाला हो जाता है। विकार मैंने क्या? विभिन्न शक्तियों वाला हो जाता है। हाँ, अर्थ निकलना पड़ेगा, भाषण में ऐसे लिखा है। अब वैसे तो विकारावर्ती बोल दिया है, लेकिन आगे चलेंगे तो इसे खोल दिया इसने। देखो भाष्य में क्या लिखा है, सबसे लास्ट में अभी जो पढ़े थे ना जी, शृण्वन् श्रोत्रम मनवानो, अंतिम देखिए, अंतिम पंक्ति देखो जी। हाँ जी, भाष्य का अंतिम लाइन देखिए कि इत्थम मनोवाक आदि इंद्रिय रूपम। देखो, विकारम आवर्तेति लिखा ना, एक त्रि पंच विधत्वम आदि विकारत्वम अपि आवर्तेति। ये है, विकार को प्राप्त होता है तो इंद्रिय रूप शक्ति से युक्त हो जाता है। ये विकार अर्थ है यहाँ पर, ठीक है ना जी। तो विकार अर्थ में कहीं ऐसा नहीं हो कि उसमें विकार आ जाता है, ऐसा नहीं। विकार वर्त में विकार वाला, तो विकार वाला मतलब विभिन्न शक्तियों वाला, ये अर्थ होता है, ठीक है। तो आपका सूत्र 19 तक पूरा हो गया। चलो, ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर।